देखिए आज हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, 6 नंबर। कौन सा देखेंगे, 6 नंबर, जिसका फिगर देखो हमने बना दिया है ना। दिया हुआ है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैसा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे, चुपचाप बैठो, बातें नहीं करनी है, इधर देखो, बातें नहीं करनी, इधर देखो साहब। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसको दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोनों साइड में, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। और ये कह रहा है इसका गोला देखिए आकृत 13.10, देखिए आकृत जो बनी हुई 13.10 में बनी हुई है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हमको, 14 mm दी हुई है, ठीक। और उसका व्यास कितना दिया हुआ है हमको, 5 mm दिया हुआ है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमको क्या करना है, निकाल देना है। देखिए ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इतनी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। अगर इसका व्यास कितना दिया है पूरा 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताइए। रेडियस जो इसका हो जाएगा r, वो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका भी जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और पूरी लेंथ दी, तो हमको करना क्या है, हमको इसका पूरे कैप्सूल का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो इतना जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला, ये क्या है, ये तो एक बेलन के टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एक बेलन के टाइप का हो जाएगा। देखिए ये इतना क्या बन जाएगा आपके, बेलन के टाइप का हो जाएगा। और ये साइड में कह रहा अर्धगोला जो है लगे हुए हैं। तो आधा गोला इधर है, वो आधा गोला इधर है, तो एक पूरा गोला हो जाएगा। और इतना यहाँ से यहाँ तक एक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और एक गोले का वक्र पृष्ठ निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल आएगा। इसके लिए हमको त्रिज्या तो दोनों की पता हो गई, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। किसकी, यहाँ से यहाँ तक चाहिए हाइट, नहीं यहाँ से और यहाँ तक हमको हाइट चाहिए। ये हाइट किसकी हो जाएगी, यानी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाइट चाहिए। और ये कितनी हो जाएगी, तो इधर 5/2, इधर 5/2, यानी 2.5 इधर आएगा, 2.5 इधर आएगा। तो इसका मतलब 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 कम कर देते हैं। तो आप जब 14 में से क्या करेंगे, 5 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। रेडियस पता हो गई, हाइट पता हो गई, सवाल में कुछ नहीं रहेगा। देखिए त्रिज्या कितनी हमको दी है, रेडियस कितनी दी हमको, देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है ना। त्रिज्या कितनी दी हमको, r। ये गोले के लिए यानी अर्धगोले के लिए और बेलन के लिए, दोनों के लिए काम करेगी, क्योंकि दोनों का सेम व्यास दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर, टोटल में से माइनस कर दीजिए, यानी 14 माइनस कितना कर देंगे, 5। क्यों, क्योंकि 2.5 इधर 2.5 इधर, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए लिखते हैं, पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये mm में इसीलिए दिया है कि बहुत क्या होता है, कैप्सूल छोटा आता है, ताकि खाने पर क्या हो, आदमी निकल पाए उसको ना, अंदर जा पाए। वरना इतना बड़ा बना होगा तो फंस ही जाएगा गले में, वो कैसे जाएगा, बोलिए। अगर इतना बड़ा बना होगा या इतना बड़ा कैप्सूल होगा तो आदमी कैसे खाएगा भाई। तब तो कई लोग उसको जो है अंदर फोड़ के खाना पड़ेगा उसको। तो इसको क्या होता है, छोटा होता है, mm में लिखा गया है ना, ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, समझ रहे। मीटर में होगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, 40 मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा, तब तो पूरा खानदान खाएगा इसको। देखिए ये वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, बेलन का, किसका हो जाएगा, बेलन का जो आकार बना है उसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस और किसका, बेलन का पृष्ठ और किसका, अर्धगोले का, यानी 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय हाँ, एक गोला चाहे हम लिखते हैं पूरा, चाहे पूरे गोले का निकाल लें, चाहे 2 गुणे अर्धगोले का निकालेंगे तब भी। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरे गोले का होता है, तो आप चाहे पूरे गोले का डालें चाहे 2 इंटू अर्धगोले का डाल दें, बात एक ही है। देखिए इसके बाद तो गोले उसका बेलन का होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, चाहे पूरे गोले का डालते तब भी 2 जब 4 आता। इसमें क्या कॉमन हमें मिल रहा है 2 पाई आर, निकाल लेते हैं तो एच और प्लस कितना बचेगा, यहाँ आर बचेगा, और यहाँ 2 भी तो बचेगा, डबल 2 है ना। 2 पाई की वैल्यू 22 बाई कितना 7, आर मीन्स कितना दिया हमको 5/2 दिया हुआ, एच मीन्स कितना 9 प्लस 2, और आर मीन्स कितना 5 पॉइंट कितना दिया हुआ है 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से भी 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो और 5 से मल्टीप्लाई करें 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 5 टू जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 बाई कितना हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ देखिए 9 और 5 बचेगा, ऐड कर दो कितना हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतने m स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है या जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर में लिया जाता है, किस में लिया जाता है स्क्वायर में, ठीक है। नोट करिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख के छूट गया है, इसको हम बता देते हैं। करा एक घनाकार ब्लॉक, घन के आकार का ब्लॉक है, कैसा है घन है, क्यूब है, क्या है ये क्यूब। एक क्या होता है ये, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लूडो का क्या होता है जो पासा होता है ना, उस वही होता है। एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर कोई घन है, क्या है कोई घन, इस तरीके से मान लीजिए कोई क्या है घन है, तो इसके अंदर क्या किया गया, ये ऊपर वाला इसका हिस्सा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये इस हिस्से के एक इसमें अर्धगोलाकार तरीके से काट करके क्या कर दिया गया है, इसका ऐसे दिख रहा है, समझो ऐसे इसको खोद खोद के, मान लो आप कोई ये लकड़ी का था या मान लीजिए प्लास्टिक का बना हुआ है या हमारे कोई मुलायम चीज का, मान लो मिट्टी का ही बना हुआ है, आप इसको चाकू से खोद खोद करके क्या कर रहे हैं चारों तरफ, इसको अर्धगोला बना करके इसको क्या कर रहे हैं हम अर्धगोले टाइप का निकाल रहे हैं, ठीक। अब इसका आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है, तो पूरे का हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे, और अगर इसके अंदर हाथ डालेंगे तो ये अर्धगोला बन चुका होगा, तो वो भी तो जगह खाली हो गई होगी, तो उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ऐड हो जाएगा। लेकिन जो इसमें हम 6 पृष्ठ ले चुके होंगे, लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा क्या हो चुका होगा, खाली हो गया होगा ना, केवल आपको ये कोने क्या करने हैं, कल हमने जो 4th नंबर क्वेश्चन बताया था ये उसी का साथी है, कल इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया गया था, और आज क्या किया गया है, खोद दिया गया, इसमें क्या किया गया, खोदा गया हुआ, नहीं समझ में आया। कल जैसे हमने एक सवाल लगाया था कि पूरे का आप निकालिए, निकालने के बाद इसके ऊपर ढक दिया गया था, तो ढकने के बाद जो उसका अर्धगोले का था वो उसके ऊपर जब रख दोगे तो उसका भी तो अर्धगोले का भी तो वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, और अर्धगोले का जब वक्र पृष्ठ निकाल लिया था तो 6 पृष्ठ ले चुके थे, तो इसका मतलब वो एक ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, उसका ढका होगा तो हटाना था हमको, तो हम इसमें सर्किल का क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे, तो इन कोनों को क्या हो गया था, बच गया था। कल हमने बताया नहीं था तुमको, जैसे इस तरीके से एक पृष्ठ था, हमने बोला था, तो आप जब इसको क्या करेंगे
इस तरीके से क्या करेंगे, ये ढक जाएगा जब कुछ रखेंगे तो 6 के बजाय 5 पृष्ठ बचेंगे। लेकिन इन कोनों का भी हमको क्या करना है, लेना है। दूसरी तरीके से सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसको गड्ढा कर दिया, कैसा किया, अर्धगोले, मान लो चाकू से जिससे भी छील करके इसको बना लिया। अब बताइए कितना इसका भाग हम पेंट कर सकते हैं। तो पूरे जो इसके 5 पृष्ठ बचेंगे उनको पेंट कर सकते हैं। इसके अंदर हाथ डालेंगे तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, अर्धगोले को भी क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। और इन कोनों को जो बचेंगे इनको भी क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा, प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें जब हमने यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो इसके 6 का निकल आएगा। लेकिन एक यहाँ खाली हो चुका है, कितना खाली हो गया है, सर्किल के बराबर। किसके बराबर, सर्किल के बराबर। ये पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या कर देना होगा, आपको माइनस करना होगा, तभी आएगा ये। नहीं बात समझ में आई, ऐसा हमने कल किया था। तो पूरे घन का क्या होता है, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। मान लो साइड ए है तो ए का स्क्वायर, क्योंकि इसमें साइड नहीं दी है। इस क्वेश्चन में साइड कुछ नहीं दी, अपनी तरफ से सपोज करनी पड़ेगी। देखिए हाँ, इसमें साइज नहीं दिया, इसमें इसका साइज दिया ही नहीं, साइड दी ही नहीं है कि कितने का साइज का बना हुआ है। प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये अगर इसकी पूरी साइड ए है, क्या है इसकी साइड ए, या ये साइड इसकी क्या है ए, तो इसका ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, a बाई कितनी आ जाएगी, 2। अगर इसकी साइड पूरी a है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, r बाई 2 आ जाएगी। यहाँ देखिए अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है, माइनस कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 6a स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल कितना बचेगा, पाई r स्क्वायर बचेगा। 6a स्क्वायर प्लस पाई, तो पाई है, r मीन्स कितना आपको गिवन है, a दिया है, तो a बाई कितना 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बनेगा 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई कितना 4 आ जाएगा। आप यहीं भी छोड़ सकते हैं या इसके पीछे गुणा कर दें, या एलसीएम ले लें तो कितना होगा, 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर और पान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, अगर इसमें हम देखें तो इसमें 4 और a स्क्वायर क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। 4a स्क्वायर बाई कितना 4 क्या हो सकता है, कॉमन, तो क्या बचेगा, 24 बचेगा यहाँ, और प्लस कितना बचेगा आपके पास, पाई बचेगा। आप इसको भी हल कर सकते हैं। आप पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 डाल के भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम यही छोड़ देते हैं इसको, ये भी आंसर आ सकता है, यही आंसर आ सकता है, इसको सॉल्व करके भी आ सकता है। लेकिन ये हमने तो सवाल लगा दिया, लेकिन ये माना नहीं है। देखो इधर माना, ध्यान से देखिएगा, माना घन की भुजा कितनी मान लेंगे, a है, घन की भुजा कितनी है, a। तब अर्ध गोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा। तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी a बाई कितनी 2। और हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 7। क्या कोई तंबू, क्या बोल रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू कैसा बनाया गया है, एक बेलन के आकार का तंबू है। लोग बनाते नहीं है तंबू, जा करके उसमें क्या होते हैं, बैठते हैं, रुकते हैं, कहीं गए मान लीजिए, या आप अपने वहाँ के मान लो सैनिक ही हैं, जब इधर उधर जाते हैं कहीं तो उनके पास तिरपाल होता है, उसका तंबू बना लेते हैं और उसमें बेचारे रुकते कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ कहाँ घर रखे, समझ रहे, तो वहाँ तंबू या थोड़े, या मान लीजिए कहीं किसी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो लोग इसे इंतजाम रखते हैं, बना लेते हैं। इसके ऊपर बोल रहा है क्या रखा हुआ है,
शंख हुआ है, ऊपर से कैसा बना हुआ है? ये शंख के आकार का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? ऊपर से शंख के आकार का बना हुआ, ऐसा बनाया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में से क्या हुआ, ये तो इसको हटा करके इसके अंदर एंट्री कर जाते होंगे, कितना अच्छा बनाया होगा। और ये मान लो इसको छोटा कर दे तो और भी अच्छा लगने लगेगा। अगर इसे बना ले तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से में रहते होंगे। और यहाँ पास को मान लो यहाँ से जाने का रास्ता भी बना दिया होगा, लेकिन ये पूरा ढकने का इंतजाम है। ठीक है, अंदर उठा करके जाते होंगे, इसके अंदर रहते होंगे। कभी बनाया नहीं क्या? कभी बना के देख, बन जाएगा इसे। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी हमको, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई बोल रहा है कितनी है, ये बेलन पर भाग दिया और इसकी ऊंचाई हमको गिवन है कितनी, 2.1 मीटर, इतना बनाया। और क्या गिवन है, और व्यास क्रमशः 4 और व्यास दिया 4 मीटर। व्यास कितना दिया इसका, ये पूरा दिया हुआ है 4 मीटर। ये बड़ा, ये तो छोटा बना हुआ है, काफी बड़ा बना होगा 4 मीटर का, नहीं बना होगा तब तो उसमें कई सारे लोग होंगे तो रह रहे होंगे इसमें। तो आर का मान कितना यहाँ है, 2 हो जाएगा। 4 दिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और देखिए क्या है, 10 शंख की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसकी दी है एल, कितनी दी है, 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात किया। कैनवास बोले तो तिरपाल, तो तिरपाल बोले जो एक सेना के कपड़े जैसा नहीं आता है तिरपाल, उसकी बात कर रहे हैं, या तिरपाल की बात कर रहे हैं, समझ रहे? एक आता नहीं कपड़ा उस तरीके के, जींस वगैरह भी आती हैं, लोअर वगैरह भी उस कपड़े के आते हैं, वही उसी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात के साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, मतलब इसका जो निचला एरिया है वो इसके तंबू कपड़ा बिछाया नहीं गया है, नीचे जो है कैनवास को बिछाया नहीं गया है, मतलब ये जगह खाली है। तो हमको इसको क्षेत्रफल विज्ञान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एक तो इस बेलन का वक्र प्रश्न निकाल लें, और किसका निकाल लें, इस शंख का वक्र प्रश्न निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी तो है नहीं इसमें। और रेडियस करो इसकी r = 2 है, तो रेडियस इसकी भी r तो कितनी होगी, 2 ही होगी। जब L गिवन हो तब तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि L वैसे निकालने में थोड़ी पॉइंट वाले में कठिनाई हो जाती है, वरना कुछ अब रह ही नहीं गया। देखिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, चलो शायद लिख भी देते हैं पहले। तिर्यक ऊंचाई में कितनी दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई जो गिवन है लिख लेते हैं इसमें। तिर्यक ऊंचाई L = कितनी दी हमको, 2.8 मीटर। व्यास कितना हमको दिया है, व्यास हमको दिया है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r = 2 आ जाएगा, हाफ करेंगे। और बेलन की ऊंचाई कितनी दी हमको, बेलन की ऊंचाई जो बेलनाकार है h, वो हो जाएगी 2.1 मीटर। सब कुछ तो दिया, केवल फार्मूला डाल के सॉल्व करना है। देखिए तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल इधर लिख देते, तो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, 2πr(h) होता है ना, और बेलन का क्या होता है, πr(l), ये तो होता है, कुछ और होता है क्या, इसमें हमको कॉमन मिल रहा है, तो πr कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा, 2h बचेगा ना, और प्लस कितना बचेगा यहाँ, वैल्यू पुट कर दो, 22/7, r बोले तो कितना 2h बोले तो कितना 2.1, और प्लस l बोले तो कितना 2.8, तो ये बनेगा 2 2 जा 4 अपन कितना 7। इसकी बात करें तो ये कितना होगा 4.12 हो जाएगा ना, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, कितना आएगा इधर देखते हैं, तो 4 अपन कितना 7 × 8 2 10 हो जाएगा, और 2 4 6 1 कितना आ जाएगा 7।
कितना अच्छा तुम्हारे लिए सवाल बनाया कैलकुलेशन करने के लिए। ये देखो 7 से 7 भी क्या हो गया, चुपके से कट गया, तो कितना बचा, 44 बचा। और यही क्या आएगा अभी, लेकिन आंसर नहीं आया है। ये तो क्या निकला है आपका, कैनवास का क्षेत्रफल निकला है। इतना कपड़ा चाहिए। कह रहा है कि इसमें 1 मीटर स्क्वायर मिल रहा है 500 रुपये का, 500 का मिल रहा है, तो इतना कितना ही मिलेगा। क्या करना चाहिए हमको, मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना, पूरा कर देना चाहिए। देखिए सिंस 1 मीटर स्क्वायर कैनवास मिलता है बराबर कितने का, 500 का। देयरफॉर कितना है हमारे पास, 44 मीटर स्क्वायर हमको खरीदना है, तो कितने का मिलेगा, 500 इंटू कितना आ जाएगा, 44। मल्टीप्लाई करो, 2 0 हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 0 5 4 जा कितना 20, 22 हो जाएगा। तो कितने रुपीस उसमें खर्च होंगे खरीदने में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यार, देखते हैं ऐसा सवाल कैसे है। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शंक्वाकार खोल क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। किसमें ऊंचाई, इसमें जो है वो सेम है, सिर्फ ऊंचाई तो ना हो जाएगी सेम। जो बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन तो दिया है ना हमको, बेलन की ऊंचाई है, और जो शंख उसमें से खोदा जाएगा और पूरे की खो जाएगा, शंख की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। अभी हम बना रहे हैं, जब इसका फिगर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन, एक बेलन कैसा है, ठोस। और देखिए अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए 2 ऊंचाई कितनी दी हमको इसकी, 2.4 सेंटीमीटर दी और व्यास दिया है 1.4। इसका व्यास कितना दिया हमको, इसका पूरे का व्यास दिया कितना 1.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यार, पॉइंट कितनी आ जाएगी, 7। कैसे आई, 1.4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये रेडियस निकाल देंगे इसकी। और ये बेलन दिया हुआ है, फिर ये बोल रहा है क्या, समझिए इसको क्या बोल रहा है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसी में से क्या कर दिया गया है, इस तरीके से क्या कर दिया गया है, इसमें एक ठोस था और लकड़ी का बना है, किसी भी चीज का बना है, ऐसी चीज का बना है कि इसको खोद के क्या कर दिया गया, काट के अलग कर दिया गया, ये शंख इसमें से खोदा गया। तो ये वाला जो है इसका क्या हो जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये तो इसके अंदर शंख के टाइप का होल हो जाएगा, लेकिन ये इसमें से क्या होगा, निकाल दिया गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो इस शंख का पृष्ठीय, भाई अगर इसका पेंट करना हो तो आप कितना पेंट कर सकते हैं, इसके आसपास पेंट कर सकते हैं, इसकी तली को भी क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं ना। यहाँ तो केवल पॉइंट जरा आएगा, बाकी ये पूरी तो जगह क्या होगी, पूरी तो होगी, ठोस है तो पूरा क्या होगा, लकड़ी का कोई भी चीज से कट करो तो देखो ये ठोस नहीं होता है, तो ये तो रहेगा ही, और ऊपर से हट जाएगा। और इसको पेंट कर सकते हैं, इसके जो आगे अंदर इसके जो जगह हो जाएगी बेलन शंख के टाइप की, तो हमको इसका वक्र पृष्ठ निकालना होगा, किसका, बेलन का। हमको किसका निकालना होगा क्या, शंख का, और हमको किसका निकालना होगा, आधार का, और उसको ऐड कर देंगे तो टोटल वक्र पृष्ठ निकल आएगा। लेकिन शंख वाले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, ओ सॉरी तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई, ये एल चाहिए हमको यहाँ। और एल का फार्मूला हमने बताया क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस कितना होता है, एच स्क्वायर। और ये हाइट आपको कितनी दी है इसमें, ये जो ये इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वही तो एच भी होगी, भाई जो ऊंचाई इसकी है वही ऊंचाई इसकी होगी, यानी इसका भी एच कितना दिया है, यही दिया हुआ, या नहीं दिया, देखते हैं। देखिए बेलन
की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, दोनों सेम होंगी और दोनों h होंगी। और ये कितनी थी हमको 2.4 सेंटीमीटर गिवन, ठीक। व्यास कितना गिवन है, यानी डायमीटर कितना गिवन है हमको, व्यास गिवन है हमको 1.4, तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1.4/2, 2 7 लग जाएगी, तो 0.7 आ जाएगी रेडियस। आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अब आपको तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का, L इज इक्वल टू रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस कितना होता है h स्क्वायर। r मीन्स 0.7, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h मीन्स 2.4 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49। कितने नंबर पर पॉइंट लग जाएगा, 2 नंबर बाद, क्योंकि 0.7 को 0.7 से करोगे तो 0.2 नंबर बाद लगेगा ना। प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576, 576 पॉइंट 2 नंबर के बाद लग जाएगा। ऐड कर दो इनको तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा। और ये किसका होता है, अगर देखो तो 25 इंटू 25 होता है, 0.1 नंबर बार लगा दो वही आ जाएगा। तो कितना निकल आएगा आपका 2.5, एल का मान आता है। और जैसे हमने एल का मान निकाल लिया, आंसर तो सिम आएगा भाई। देखो क्या हो जाएगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, बेलन का निकालेंगे, बेलन का क्षेत्रफल लिख देते हैं हम, प्लस किसका लिख देते हैं, शंकु का, शंकु का क्षेत्रफल लिख देते हैं, प्लस आधार का क्षेत्रफल, किसका भैया, आधार का क्षेत्रफल। और सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बेलन बोले तो कितना दिया हमको 2πRh होता है, शंकु बोले तो कितना होता है πRL होता है, प्लस आधार बोले तो πr स्क्वायर, क्योंकि सर्किल बनेगा ना नीचे। क्या कॉमन मिलेगा हमको इसमें, πr कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 2h बचेगा, यहाँ पाई से कितना बचेगा l बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा है r बचेगा। पाई बोले तो 22/7, r बोले तो 0.7, 2h बोले तो कितना 2.4, प्लस l बोले तो कितना 2.5, r बोले तो पॉइंट कितना 7। और इसको हम सॉल्व यहाँ कर देते हैं। देखिए ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कटेगा, 0.1 आएगा, तो 22.1 आ जाएगा इंटू 0.1 आ जाएगा। और क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, उसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 1 नंबर का पॉइंट लग जाएगा। और ये आपको दिया है प्लस का कितना 2.5, 0.7, ऐड को इन सबको, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 नंबर बाद लग जाएगा। ऐड करो तो कितना रहा 8 7 15, 15 और 5 20 का 0, पॉइंट 2 और 4 कितना 6, 6 और 2 8 आ जाएगा। पॉइंट के बाद मतलब नहीं 8 से कटवा दो, नहीं कितना 16, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 17। पॉइंट कितने नंबर बाद, 1 नंबर बाद लगेगा, क्योंकि इसमें बचा है पॉइंट। और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर।